हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे होंगे मेरी मम्मी जी पधार चुकी हैं। आज दोपहर में आई हैं तो खाना पीना खा के थोड़ी देर आराम किया है और उसके बाद फिर लग गई हैं अपनी ड्यूटी में। मट्ठा रखा था, दही मतलब रखा था मट्ठा बनाने के लिए। तो हम मट्ठा नहीं बना पाते हैं, मतलब ये नहीं कि रई नहीं चला पाते हैं, लेकिन आप ज़रूरी पॉइंट ये होता है कि आप दही का मट्ठा बनाते हो तो उसके बाद आपका मक्खन निकलना चाहिए। तो वो चीज़ मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि ये कब गर्म हुआ है कब ठंडा हुआ है। कभी कभी इसमें झाग जैसा होता रहता है, फिर मक्खन नहीं निकलता। तो वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो मम्मी को गर्म पानी करके और जिसमें मक्खन रखते वो वाला भगोना सब कुछ उनके पास रखाए हैं। और उसके बाद हम लग गए थे कपड़े धुलने में। कहीं से भी अगर मम्मी आती हैं या हम लोग आते हैं ना तो सबसे ज़्यादा कपड़े इकट्ठे होकर आते हैं। तो मैंने सोचा अभी खाली हैं, लाओ धुल के डाल दें, नहीं तो सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहता है। और ये महाशय इतनी ज़्यादा मिट्टी लगा लिए थे कि मुझे अभी 5 बजे इनको नहलाना पड़ा। बेवक्त मैं नहलाना नहीं चाहती थी क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले इनको बुखार था, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने सोचा मैं कपड़े क्या चेंज करूँ, सीधे 2 लोटा डाल देती हूँ, थोड़े से साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो ये मम्मी से पूछ रहे थे कि हम कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं कि नहीं। आप तो हीरो हैं पूरे। क्या हीरो? जबरदस्ती इनको अच्छा बोलो, अच्छे होगे तभी तो अच्छा बोलेंगे, गंदे हो तो गंदे बोलेंगे। कैसे गंदे हो और क्या, गंदा कहाँ है? हो कि अरे दूध पी लिए तो जब चलते हैं ऐसे, जब चलते हैं घूमते हैं तो ऐसे भागते नहीं है, भागते तो ज्यादा दर्द सर दर्द करता है, तो चलते हैं तो सर दर्द जैसे एकदम लगता है और अंदर से पता नहीं क्या है। दूध पीने से बेकार दूध पीने के पहले भी ऐसे हो रहा था। सुन लिया आप लोगों ने, दूध पीने के बाद इनका सर चकरा रहा है। और हमें तो पता ही नहीं चला कि ये रजाई में घुसे हैं। ऊपर तक तो पूरा रजाई ओढ़े हैं। अभी हम इनको आवाज़ दे रहे थे कि ये दिख नहीं रहे हैं, सम्राट कहाँ चले गए। तो ये रजाई के अंदर से बोल रहे थे कि मम्मी हम लेटे हैं। तो इनको हम बोले हैं कि थोड़ा सा सर खोल के लेटो भाई, पता तो चले तुम कहाँ हो। ऐसा लगता है जैसे अदृश्य हो गए हो। और अभी रात के खाने में हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। और मम्मी आज आ गई है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर अभी हम लोग बैठ करके बाहर बात कर रहे थे। मम्मी कहीं जाती ना तो वहाँ से आने के बाद में जैसे बच्चे सारी चीज़ें शेयर करते ना, इसी तरह से मम्मी भी सब कुछ बताती हैं। तो चाय लेके हम लोग आगे वाले रूम में बैठे थे, बच्चे भी वहीं थे। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपकी सासू मम्मी कहाँ गई थी। जो लोग रेगुलर वीडियो नहीं देखते या फिर स्किप कर करके देखते हैं तो वो शायद नहीं समझ पाए थे कि कहाँ गई थी। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि मम्मी मौसी के यहाँ गई थी, यानी अपनी बहन के यहाँ। उनके जेठ ख़त्म हो गए थे तो उन्हीं की 13वीं थी, वहीं मम्मी गई थी और 4-5 दिन रुकी थी, उसके बाद आई हैं। काफ़ी दूर है उनका घर, यहाँ से समथिंग 150 किलोमीटर है मौसी का घर। हमारे समाज में हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा बनाई है कि हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, हम हमेशा अपनों को याद करते हैं। सुख में हमारे अपने आते हैं तो हमारी खुशी डबल हो जाती है, और दुख में जब हमारे अपने हमारे साथ खड़े होते हैं तो हमें अपने दुख को सहने की 2 गुना शक्ति मिल जाती है, 2 गुना क्षमता बढ़ जाती है। और आपको पता है हमें खुश रखने के लिए तो हज़ारों ऐप बने हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे ऐप हैं। लेकिन जब हमारा दिल घबराता है, हम उदास होते हैं तो हम केवल अपने जीवन के रियल लोगों को याद करते हैं। तो ये देखिए कल के जो डाले थे कपड़े वो सब सूख गए हैं, उनको उठा ले आए, इनको फोल्ड करना है। और अभी छत पे 1 घंटे से लगे थे साफ़ करने में। ऊपर मोरंग रखा है बोरी में भरा हुआ, तो विराट क्या किए हैं, एक एक मुट्ठी ले करके मोरंग पूरी छत पर फैलाए थे। टाइम लगा। नीचे तो फर्श पर डाली थी, साथ में जो रेलिंग बनी है ना, तो जो ईंटे का सांचा होता है, सांचे वाला भाग ऊपर होता है, तो उसी सांचे में पूरा एक एक मुट्ठी भर के डाले थे। तो वो नीचे भी आ रहा था, ऊपर भी जा रहा था, हवा चलती थी तो पूरे में फैल रहा था। तो उसको निकालने में बहुत टाइम लगा। धुलने वाला साल था, उसको ओढ़ करके पूरा काम किए हैं ताकि शरीर में कोई मिट्टी ना लगे, धूल ना लगे, नहीं तो दोबारा में फिर कौन नहाता है। गर्मी में रहता है तब तो दोबारा नहा लेते हैं, और सर्दी में दोबारा नहाने का रिस्क नहीं ले सकते। इस टाइम सबके जुकाम बुखार पूरे घर में एक एक करके सबको आ रहा है। इस पे बैठा दो ना। बैठ जाओ, अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ। ये कुर्सी बैठा ये इनकी राजगद्दी है। राजगद्दी बाहुबली की है क्या? और उसका क्या नाम था? बाहुबली बैठ गया जो भाई था उसका क्या नाम था? अरे वो मल्ला क्या कैसे मल्ला था नाम। नहीं, ये देखो बैठ गया। भल्लाल देव, देखो नाम नहीं याद आ रहा था। भल्लाल देव, तो ये भल्लाल देव है कि बाहुबली है? इसको उठा देव। इसको उठा
ही डेंजरस कुत्ता का है ये बच्चा। डेंजरस, ये भी डेंजरस दिख रहा है अभी से, इतना छोटा सा है तभी डेंजरस दिख रहा है। पापा बेचारे विराटू जल्दी जल्दी में चाचू को पापा बोल दिए, सब हंसी उड़ा ली है इनकी। जल्दी जल्दी में ये यही करता है, पापा से सारा दिन बोलता रहता है ना, तो फिर हर किसी को पापा ही बनाया करते हैं। और आज विराटू कुछ नया करके आए हैं स्कूल में, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी दादी से अपनी तारीफ़ कर रहे हैं कि टीचर आज बहुत ज़्यादा खुश हुए। दरअसल ये इंट्रोडक्शन ऐसे तो क्लासरूम में देते थे, लेकिन आज इनकी मैम ने सीधे पूरे ग्राउंड में माइक में इनसे बुलवाया है, तो ये आज बहुत खुश है, दादी को बता रहे हैं। दूसरी मैंने कहा कि आपने कंप्यूटर लाया है दूसरा वाला। कंप्यूटर कहाँ से लाया है? किसको बता रहे? हम चाहे बड़े हों या फिर बच्चे हों, जब कुछ नया काम करते हैं और सब लोग तारीफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो बच्चों में ये क्वालिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा खुश होते हैं उनकी तारीफ़ होती है। तो स्कूल में इनको आज बहुत तारीफ़ मिली है। और इनकी जो क्लास टीचर है मैम, उनसे दूसरी मैम कह रही थी कि ये दूसरा कंप्यूटर कहाँ से लाए हो, बहुत स्पीड में बोलता है ना, आप सब देखते ही हो, कुछ भी बोलना रहता है ना तो बहुत स्पीड से बोलता है और बिना रुके हुए बोलता है, ये विराट की क्वालिटी है। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद में इसने पोयम भी सुनाया था, एक इंग्लिश की पोयम और एक हिंदी की पोयम, और साथ में ही बहुत सारे फुल फॉर्म भी इसने पूछे थे, NSG का, BOB का, ATM का। तो ये चीज़ थोड़ा सा अलग थी और बड़ी थी ना, तो इसलिए टीचर बहुत ज़्यादा खुश हुए। और यहाँ अभी हम सास बहू दोनों लोग फ्री थे, तो सोचे कि ये मिल के काम करने वाला जो काम है वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर दो लोगों में से अगर किसी को काम रहेगा ना तो ये पड़ी रह जाएगी। और कल मैंने जब वीडियो में बताया था ना कि इसे तोड़ दिया विराट ने, तो एक भाई कह रहे थे कि पाए तोड़ डाले हैं क्या विराट ने, तो पाए नहीं तोड़े थे, पट्टा तोड़ डाले थे, 3-4 जगह पे टूटा था, एक टूट गया था, फिर उसी जगह पे लोग बार बार कूद रहे थे, उछल रहे थे, तो इसी वजह से 2-3 पट्टा और टूट गए थे। तो ये पूरा पहले सिले थे, उसके बाद फिर पूरा टाइट किए हैं, और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो इसको मोटे डंडे से कायदे से पीटे हैं ताकि पूरी धूल मिट्टी बाहर हो जाए। और अभी धूप निकल रही है तो मैं सोच रही हूँ इसको 2-3 दिन बाद धुलेंगे, पीछे डाल देंगे तो ये सूख जाएगी। पीछे रहने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, अंदर जब तक थी तब तक इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी। और उसके बाद विराट को दूध दिए हैं, उनका खाना भी निकला रखा है, दाल चावल। अभी दूध पीने के बाद खाना खाएंगे। और साथ में ही इनका बैग ले आए हैं, बैग का ये टांगने वाला पट्टा है, ये पूरा निकला जा रहा था, इसका एक धागा पकड़ लो ना तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा इसको नीचे से जला देते हैं, जला देंगे ना तो ये पूरा सेट हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं तो बच्चों के सामान वैसे भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और विराट को अगर पता चल गया ना तो ये पूरा कल देखने को नहीं मिलेगा, अभी नया बैग है, पूरा ख़राब कर डालेंगे। तो ये देखिए नीचे पूरा माचिस की तीली से मैंने दोनों पट्टों को अच्छे से सेट कर दिया है। और अभी सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा सा हाथ पैर धुला ताकि थोड़ा मन फ्रेश लगे, काम करते करते मन जैसे बोझिल सा हो जाता है। तो इसके बाद दूसरा मुझे एक काम करना है, जो भी कपड़े सूखे हैं ना उनमें कुछ ऊनी कपड़े हैं जो कि पहने नहीं जाते, केवल वो हैंगर की शोभा बढ़ाते हैं, तो वो फिर बोझ जैसे लगने लगते हैं। तो सोच रहे हैं कुछ कपड़े उठा के डाल दें बक्से में ताकि घर थोड़ा खाली दिखने लगे और मेरा मन भी अच्छा हो जाए। कपड़े देख देख के वैसे भी मन ऊब गया है 2 महीने से। तो ये जो आप थैला देख रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, ये कपड़े रखने वाला है, तो इसी में मैं ऊनी कपड़े रखती हूँ और 2-3 ऐसे ऑर्गेनाइज़र हैं जिसमें बच्चों के अलग रखती हूँ, बड़ों के अलग रखती हूँ ताकि ढूंढने में दिक्कत न रहे। तो यहाँ पर कुछ छोटे कपड़े आपको दिख रहे होंगे। ऊपर मैंने एक टंकी रखी थी जिसमें सम्राट और विराट के छोटे कपड़े रखे थे, तो जिनका कोई यूज नहीं था। तो आज जब हम ऊनी कपड़े रख रहे थे तो मुझे याद आया, तो उनको भी निकाल ले आए हैं, इनको भी डाल देंगे अंदर। बेकार में वो टंकी ऐसे ही रखी है, किसी काम में आ जाएगी सामान रखने के। और कुछ कपड़े अभी अलमारी में पड़े हैं तो उनको भी निकालना है, पहले इनको सेट करके रख देते हैं। उनमें से कुछ मुझे धुलने हैं, मतलब 1-2 बार के पहने हैं ना, तो उनको सोच रहे हैं एक बार फिर से धुल के उसके बाद फिर रखेंगे।
और अभी इस जगह पे बच्चे नहीं हैं तो आराम से काम हो गया है, नहीं तो हम कुछ कपड़े रखते रहते हैं और वो निकालते रहते हैं। तो इस वजह से कभी कभी ज़रूरी कपड़े भी बैग में रख के बक्से में चले जाते हैं तो पता नहीं चलता, फिर उनको हम बाहर ढूंढते रहते हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।